ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है। ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर और इन सब के बाद 900 रुपये बचाता है। तो ए की मासिक आय ज्ञात करो। अब क्या कह रहे हैं, ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है और बची हुई आय में से, क्या बची हुई आय में से 50%। इसका मतलब पहले इसको हल करते हैं। ए अपनी आय का 50%, मतलब ए की आय बराबर क्या है, ए है। ए की आय बराबर क्या है, ए। तो ए अपनी आय क्या है उसकी, ए है। आय का 50% घर की चीजों पर, 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2। ए अपनी आय का 1/2 घर की चीजों पर खर्च करता है। इसका मतलब उसकी आय 2 है, 2 में से 1 क्या करता है, घर की चीजों पर खर्च करता है। तो बचता क्या है, उसके 2 में से 1 बच रहा है, मतलब उसकी आय का 1/2 उसके पास अब बच रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बची हुई आय में से, मतलब उसके पास बची हुई कितनी है, अब ये है। और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर। तो इसका मतलब ये तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों एक ही चीज कर रहे हैं। किस में से, आय में से कर रहे हैं। आय में से क्या कर रहे हैं, बची हुई आय में से क्या कर रहे हैं, 50% तो क्या कर रहे हैं परिवहन पर, और इसी में से क्या कर रहे हैं 25% क्या कर रहे हैं मनोरंजन पर, और इसी में से ही 10% क्या कर रहे हैं खेलों पर। इसका मतलब इन तीनों चीजों का बेस क्या है, बची हुई आय है। इसका मतलब इन तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। क्या, 5 5 2 1 7 और 1 8, मतलब बची हुई आय में से 85% इन तीनों चीजों पर खर्च करते हैं। नहीं कि ये अलग अलग भी परिवहन पर करता है, वो भी किस में से करता है, बची हुई आय में से। 25% मनोरंजन वो भी इसमें से, और 10% खेलों में वो भी इसमें से। इसका मतलब तीनों को पहले जोड़ कर देंगे, कितना हो रहा है 85%। तो बची हुई आय में से 85% इन तीनों पर खर्च कर देता है। 85% का मतलब भिन्न में लिखेंगे 85/100, मतलब 5 17 85 5 20 100, मतलब 17/20 इन तीनों पर खर्च कर देता है। मतलब बची हुई आय उसकी 20 है, तो 20 में से 17 इन तीनों पर खर्च कर देता है। तो उसके पास बचेगी क्या, 3/20, मतलब इसका 3/20 उसके पास अब बच गई। इन पर खर्च करने के बाद कितनी बच गई, 3/20। इन सब के बाद 900 रुपए बचता है। इसका मतलब इसका मान कितना है, उसके पास 900 रुपए। तो ए की मासिक आय याद करो, मासिक आय क्या थी, ए थी। हल कर देंगे इसको, बटा में 1, 3 या 9 मतलब 300। तो ए बराबर 300, ये 1/2 1/20 मतलब 1/40। तो ये क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, 0 0 0 4 दिया 12,000। उसकी मासिक आय क्या थी, 12,000 रुपए की। अगला, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 8,776 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। क्या पूछ रहे हैं, मासिक आय पूछ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, एक आदमी अपनी आय का, तो उसकी आय मान लेते हैं कितनी है, आदमी की आय बराबर है n। क्या कह रहा है, आय कितनी है, n। अब क्या करें, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, मतलब 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई, मतलब यहाँ पे नाम है बची हुई, इससे पहले एक साथ बोल रहा था। क्या, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, मतलब 20% भोजन पर करता है, वो भी आय में से करता है, और 15% बच्चों की शिक्षा पर करता है, वो भी इसी आय में से। इसका मतलब दोनों को पहले जोड़ दो, कितना है 30%, 35%, 20 और 15 35, 35% को भिन्न में कितना आएगा 35/100, मतलब 5 7 35 5 20 100, मतलब कितना 7/20। अब क्या करें, एक आदमी अपनी आय का 7/20 भोजन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो उसकी आय कितनी थी, 20 थी। 20 में से 7 वो भोजन और शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो बचेगा क्या उसके पास, आय का कितना बचेगा, 20 में से 7 खर्च कर रहा है तो कितना बच रहा है 13/20। किसका, आय का। तो आय क्या थी, n का 13/20 उसके पास है, अब बच गया। तो अब उसके पास बचा हुआ कितना है, n का 13/20। अब कह रहे हैं बची हुई, मतलब बची हुई कितनी है, n का 13/20, और बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। मतलब ये दोनों बात क्या कर रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं। 40% परिवहन पर,
30% मेडिकल पर खर्च करता है। इसका मतलब बची हुई आय का 40 और 30 कितना हो गया, 70% मनोरंजन, परिवहन और मेडिकल पर खर्च कर देते हैं। मतलब 70% का मतलब 7/10। 70% भिन्न मूल्य कितना आएगा, 7/10। तो बची हुई आय उसकी अगर 10 है तो 10 में से 7 क्या कर देता है, वो मनोरंजन, परिवहन और मेडिकल पर खर्च कर देता है। किसका, बची हुई आय का। मतलब बची हुई आय अगर उसकी 10 है तो 10 में से 7 तो वो खर्च कर देगा। तो बची हुई कितनी उसके पास, 3। तो मतलब कितनी बच गई, 3/10। किसकी, बची हुई आय का 3/10 उसके पास अब बचा हुआ है। बची हुई आय क्या थी, ये थी, तो इसका अब 3/10 उसके पास बचा हुआ है। अब कह रहे हैं इन सब के बाद उसके पास 8,775 रुपए बचते हैं। मतलब इतना करने के बाद उसके पास है कितने रुपए, 8,775 रुपए। तो मासिक आय ज्ञात करो। मतलब मासिक आय क्या थी, एन का मान पूछ रहे तो हल करेंगे तो एन का मान आ जाएगा इसका। ऊपर भाग देंगे, 13 के 78 बच गए कितना, 9, 13 7 91 बच गए कितना, 6, 13 5 65, ये आ गया। फिर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। यहाँ पे कितना आ गया, एन गुना 1/200 बराबर कितना है, 225। एन बराबर क्या आएगा, 225 गुना 200, मतलब 0 0, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, कितना आएगा, 45,000। उसकी मासिक आय क्या थी, 45,000 रुपए। आंसर ये गलत दिया हुआ, यहाँ पे कितना आएगा, 45,000 रुपए। उसकी मासिक आय क्या थी, 45,000।